दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी की आ गई बड़ी आफत। अशोक गहलोत के गद्दार वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने वाले बयान के बाद राज्य में सियासी बवंडर उठा है। इस बीच पार्टी नेताओं की तरफ से बयान के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही जरूरी हैं। अशोक गहलोत के वार पर सचिन पायलट ने भी पलटवार कर दिया है। दिसंबर की सर्द फिजाओं के बीच भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंट्री करने वाली है। वहीं सियासी मामले ने गर्मी और बढ़ा दी है। वहीं शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि संगठन की प्राथमिकता को देखते हुए पार्टी मामले का हल निकालेगी। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। तो वहीं सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री गुप्त मतदान के जरिए बनाया जाए। अगली बड़ी खबर, मूंछों पर ताव बाजुओं में दम। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मिलाया कदम। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह शामिल हुए। इस यात्रा की तस्वीर खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि मूंछों पर ताव, बाजुओं में दम, फौलादी इरादे और जोशीले कदम। वहीं तस्वीर में राहुल गांधी और विजेंद्र सिंह मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की हत्या की साजिश में बीजेपी नेता मनोज तिवारी शामिल। आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली चुनाव आयोग पहुंचा। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने एबीपी न्यूज पर दिए मनोज तिवारी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल में 5 विधायक शामिल रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के केजरीवाल के बारे में कही गई बातों के सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भड़की हुई है और पार्टी नेताओं का कहना है कि मनोज तिवारी इस तरीके की बातें किन तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और गुजरात में चुनाव प्रचार में लाखों लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसे समय में इस बात की भूमिका बनाना कि अब केजरीवाल के ऊपर जानलेवा हमला होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि ऐसा है। इसका मतलब यह है कि सांसद मनोज तिवारी को जानकारी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है और आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले गुजरात में इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। इसी क्रम में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने नर्मदा जिले के राजपीपला में एक चुनावी रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बागियों को लेकर एक सवाल पर कहा कि बागियों और प्रत्याशियों का महत्व तब तक है जब तक उनके पास में कमल का निशान है। जनता पार्टी के साथ रहती है, प्रत्याशी के साथ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया कि इस बार का चुनाव साल 2017 के चुनाव से सरल है, क्या बीजेपी इसे एक आसान चुनाव के रूप में देख रही है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव को हम चुनौती मानकर चलते हैं और जनता से ज्यादा वोट लेने की इच्छा रखते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हम सीट और वोट दोनों के लिए सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी ने बड़े नेता इसलिए उतार दिए हैं क्योंकि बीजेपी को हार का डर सता रहा है कि उनकी पराजय तय है। इतनी लंबी सरकारें किसी भी दल की नहीं चली हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कभी नहीं चली का मतलब यह नहीं कि बीजेपी की भी नहीं चली हैं। सरकारों ने काम किया होता है तो जनता का रिस्पांस मिलता है। बीजेपी ने विकास और कानून व्यवस्था दोनों पर बहुत अच्छा काम किया है। हम एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 रुपए में खाने से लेकर स्मार्ट स्कूल तक का कर दिया वादा। यह आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश बिदुड़ी, हर्षवर्धन, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल, 5वीं
की मेधावी छात्राओं को मुफ्त में साइकिल सहित कई वादे किए गए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र में निगम की सुविधाएं मोबाइल और डिजिटल माध्यम से दिए जाने के साथ सरकार बनने पर 100 दिन के अंदर एमसीडी ऐप पर सभी जानकारी देने की बात कही है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया है कि केंद्र सरकार की मदद से 5 सालों में दिल्ली में 7 लाख गरीबों को आवास देंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए 1 लाख स्वरोजगार के अवसर बनाने का भी वादा किया है। 1 अप्रैल 2023 से फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त करेंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देने का भी वादा किया है। साथ ही सभी झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को पक्के मकान देने का भी वादा किया है। सभी साप्ताहिक बाजारों को नियमितीकरण करने का भी वादा किया है। गृह निर्माण के नियम को सरल करने की बात कही है। इसके साथ साथ महिलाओं द्वारा संचालित 50 अन्नपूर्णा रसोई को स्थापित करने का भी वादा किया गया है, जिसमें 5 रुपए में भोजन की सुविधा मिलेगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि निगम की स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण करेंगे और उन्हें जन औषधि केंद्रों से जोड़ेंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों में सीसीटीवी नेटवर्क लगाएंगे। 5वीं की मेधावी छात्राओं को मुफ्त में साइकिल देंगे। 5वीं के बाद में उच्च शिक्षा के लिए मासिक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 2027 तक हर जोन में मल्टी लेवल पार्किंग होगी। वहीं सभी पार्कों में 1000 छठ घाट और वाटर बॉडीज स्थापित की जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और बड़ी खबर, चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले राम टाट में रहे या मंदिर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी मंदिर के जरिए कर रही मार्केटिंग। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने गरीब और रोजगार को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि राम टाट में रहे या मंदिर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी मंदिर के जरिए सिर्फ मार्केटिंग करती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि गरीब को भोजन और रोजगार मिल रहा है या नहीं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल कभी भी नेता नहीं बन सकते हैं। एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर कभी भी अच्छा नेता नहीं बन सकता। केजरीवाल आरएसएस के आदमी हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। आरएसएस अब बीजेपी में मिल गई है, उसकी विचारधारा स्वतंत्र नहीं रही है। गुजरात विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी दलों के दिग्गज मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पीएम मोदी समेत गुजरात के तमाम बड़े नेता एक सुर में पार्टी के प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसमें पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर और दूसरे चरण में बाकी बची हुई सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एम शशिधर रेड्डी बोले कभी सोचा नहीं था कि यह दिन भी आएगा। यह आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में है, लेकिन पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री एम शशिधर रेड्डी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। शशिधर रेड्डी ने बीजेपी में शामिल होने के दौरान दावा किया है कि तेलंगाना में महाभ्रष्ट सरकार चल रही है। टीआरएस का नारा तेलंगाना फर्स्ट नहीं बल्कि फैमिली फर्स्ट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार लाने के लिए वो अपनी जी जान लगा देंगे। बीजेपी में शामिल हुए एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि यह दिन भी आएगा। इसके 2 कारण हैं। पहला, 2014 में तेलंगाना बनने के बाद से यहां जो भी कुछ हो रहा है विपक्ष उसे रोकने में फेल हो गया है। दूसरी वजह उन्होंने बताई कि लोगों की मांग है कि यहां एक अच्छी सरकार आए, इसीलिए बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वो अपनी जी जान लगा देंगे। पिछले हफ्ते ही रेड्डी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अगली बड़ी खबर, आज से गुजरात के चुनावी रण में कूदेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आज और 28 नवंबर को करेंगे प्रचार। यह आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज और 28 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन एक संवाददाता सम्मेलन भी कर सकते हैं। वहीं 28 नवंबर को वो गांधीनगर के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी गुजरात में चुनाव प्रचार किया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे।
और बड़ी खबर, बीजेपी से एक कदम आगे निकले हार्दिक पटेल, बोले केवल डबल इंजन ही क्यों, गुजरात को चाहिए ट्रिपल इंजन की सरकार। ये आपको बता दें कि बीजेपी अगर डबल इंजन की सरकार की बात करती है तो उनका नया चुनावी चेहरा हार्दिक पटेल उनसे एक कदम आगे की बात करते हैं। हार्दिक पटेल ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं। उनका कहना है कि केवल राज्य और केंद्र सरकार ही क्यों, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों यानी जमीनी स्तर के नेताओं की सरकार भी इसमें शामिल होनी चाहिए। विकास के लिए मतदाताओं को बीजेपी में आस्था रखनी चाहिए। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने कहा कि इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरा पाटीदार समुदाय बीजेपी के साथ है। साल 2017 में यह विभाजित था, लेकिन इस बार सभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। गुजरात में जमीन तलाश रही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा कि जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को कोई भी समर्थन नहीं मिलेगा। गुजरात में तीसरी पार्टी का प्रभाव नहीं है। यह चुनाव का वक्त है। हर पार्टी को चुनाव लड़ने और जनता को उन्हें सुनने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह जनता वोट में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में चुनाव का मतलब सिर्फ पटेल समुदाय के वोट से नहीं है। हर जाति बीजेपी में अपना विश्वास जता रही है। यह विश्वास विकास और दूरदृष्टि का है। बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को लेकर एक सपना है। जनता उस पार्टी के साथ क्यों जाएगी जिसके पास में देश को लेकर कोई भी सपना और कोई भी योजना नहीं है। पीएम मोदी जब गुजरात से मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सपने एक योजना के साथ राजनीति की, और जब वो पीएम बने तो उसी सपने के साथ आगे बढ़े। यही कारण है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मचा तगड़ा बवाल, अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए सचिन पायलट तो छोड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले ही प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर और महात्मा गांधी के बहाने एक बार फिर सचिन पायलट को निशाने पर ले लिया। अशोक गहलोत ने उन्हें गद्दार तक कह दिया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि वहीं सचिन पायलट के समर्थक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, और उन्होंने आला कमान से भी अपील की है कि जल्द से जल्द सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अशोक गहलोत ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यदि सचिन पायलट को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के अलावा तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनसुराज यात्रा पर हैं। अभी तक की यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनके निशाने पर रहे हैं। यात्रा के 54वें दिन शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत पहचान केवल यही है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान है, ना ही उन्होंने कोई सामाजिक कार्य किया है जो उनकी पहचान बने। यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों ले लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे का कुछ भी नहीं है। चाचा जो हैं वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाहते हैं, और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहां पर शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बता दूं कि नीतीश कुमार ईमानदारी से भतीजे के साथ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोची समझी रणनीति है कि वो लोगों में इस बात का डर बनाते हैं कि कहीं बिहार में फिर से जंगल राज ना आ जाए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि आज महागठबंधन में है, साथ में बीजेपी के साथ भी नीतीश कुमार ने अपनी खिड़की खोल रखी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ यही है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, और इसी वजह से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव के बीच दिल्ली में कई जगहों पर लगे पोस्टर, लिखा केजरीवाल जी का इस मंदिर में घुसना मना है। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं की मंदिर में एंट्री पर रोक को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पश्चिमी दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर लगे पोस्टर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रवेश को तब तक के लिए वर्जित कर दिया गया है जब तक कि वे मंदिर के पुजारी और सहयोगियों को तनख्वाह नहीं दे देते। मंदिर प्रशासन की ओर से लगे पोस्टरों में यह कहा गया है कि जिस तरीके से मस्जिद
मस्जिद के मौलवियों को दिल्ली सरकार की तरफ से धनराशि मुहैया कराई जाती है, उसी तरीके से मंदिर के पुजारी को भी हर महीने तनख्वाह दी जाए। मंदिर प्रशासन का कहना है कि संविधान में सभी धर्मों के लिए बराबर का अधिकार संरक्षित है। चर्चा में बने ये पोस्टर ज्यादातर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, तिलक नगर, नजफगढ़, उत्तम नगर में देखने को मिल रहे हैं। इन मंदिरों के बाहर मुख्यमंत्री केजरीवाल के नाम एक संदेश पोस्टर पर लिखा है, मुख्यमंत्री केजरीवाल, आप हर महीने मस्जिद के मौलवियों को 42,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारी और सहयोगियों को भी इस महीने तनख्वाह दी जाए। तब तक अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का मंदिर में घुसना मना है। आपको बता दें कि वहीं पश्चिमी दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर लगे इस पोस्टर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के समर्थन में पोस्ट किया गया है। इसमें मंदिर के फोटो को ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि जब तक तनख्वाह नहीं तब तक प्रवेश नहीं। दिल्ली के कई मंदिरों और गुरुद्वारों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के तुष्टीकरण के खिलाफ अब मुहिम छेड़ दी है। इसके बाद पश्चिमी दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर मंदिर प्रशासन की ओर से ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, क्या गुजरात में अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ देगी बीजेपी? आखिर कितनी मिलेंगी सीटें? सर्वे ने कर दिया बड़ा खुलासा। यहां आपको बता दें कि गुजरात चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच ओपिनियन पोल में गुजरात की जो सूरत सामने आई है वो हैरान करने वाली है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 131 से 139 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, यानी ये बीजेपी के लिए बंपर जीत हो सकती है। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में 31 से 39 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया गया है। इस बार पहली बार राज्य के विधानसभा चुनावों में ताल ठोकने वाली आम आदमी पार्टी को भी 7 से 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सर्वे के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर सही साबित हुए तो गुजरात में बीजेपी का यह आंकड़ा 2017 के आंकड़े से करीब 40 सीटें ज्यादा हो सकता है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 182 में से 99 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 77 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल सी वोटर सर्वे का है, हमारा नहीं। आपके मुताबिक गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।